हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड सेकंड में हमने देखा कि जीशन को पता चल जाता है शोरो ने ही उसकी गाड़ी को टक्कर मारी है और वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो शोरो अपने घर आती है और कहती है अब मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना है, कैसे उसका पे करना है, और कहती है मैं कहाँ से इतना सारा पैसा लेकर आऊँगी। वेल आगे डिंग शोरो सासा के मिलने के लिए मिंजू के कैफ़े जाती है, जहाँ पर सासा को भी ये पता चलता है इन सब के बारे में। और वो शोरों से कहती है तुम और तुम्हारा ब्यूटीफुल मैन एक ही बिल्डिंग में रहते हो, उसके ऊपर वाली फ्लोर पर तुम रहती हो। मुझे लगता है तुम्हें वो इंसान मिल गया है जिससे तुम्हें प्यार होगा। पहले एक्सीडेंट फिर झगड़ा, यहीं से तुम्हारे प्यार की शुरुआत है। शोरो कहती है बकवास मत करो, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ आज यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया है कि मैं जल्द से जल्द उसका कर्ज कैसे चुकता करूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही वीक है, मैं उस गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। सासा कहती है मेरे पास एक तरीका है। शोरो कहती है वो क्या है। वेल आगे चीशिन अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कंपनी में कपल का सिलेक्शन करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। उसी टाइम चीशिन के फ़ोन पर शोरो का एक मैसेज आता है, तुम अभी काम कर रहे हो, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ कहना है। चीशिन कहता है अब इसकी ये नई चाल क्या है, और वो वहाँ से चला जाता है। वेल ये तरीका सासा का था, जो उसने कहा था वो वह टाइप कर रही थी। और सासा कहती है शोरो से तुम थोड़ी सी काम डाउन हो और हम्बल रहोगी, आखिरकार ये कर्जे की बात है। डोंट वरी, आई विल लर्न यू एवरीथिंग। जल्दी करो, जो मैं कहती हूँ वो सब एक पेपर पर लिख लो। वेल इधर चीशिन को एक मैसेज आता है, मैं तुम्हारे बराबर वाले रूम में ही हूँ और मैं आ चुकी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चीशिन कहता है अपने एम्प्लॉय से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर डिंग शोरो बहुत अजीब रवैये में उससे मिलने के लिए आती है। उसका एम्प्लॉय कहता है ये कोई नई गेस्ट हैं। वो कहता है इसी ने मेरी कार को टक्कर मारी थी। चीशिन कहता है क्या बात है। डिंग शोरो कहती है मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं इस बार तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। और वो डायलॉग भूल जाती है। बार बार वो पेपर में छाप कर देखती है और फिर कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे टाइम दिया है, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दोगे तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास करोगे। चीशिन कहता है तुम क्या चाहती हो। डिंग शोरो कहती है तुम बस मेरे ऊपर विश्वास करो। फिर सारे वर्कर्स उनको देखते हैं। जीशन उसका पेपर छीन लेता है और उसका प्लान समझ जाता है और उससे कहता है दोबारा यहाँ पर आने से पहले अच्छे से रेडी कर लेना, और वो वहाँ से चली जाती है। वेल ये सीन काफ़ी फ़नी होता है। दूसरी तरफ चैन जेंग लूसी की कंपनी में होता है। वो कहती है तुम कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। चैन जेंग कहता है जो विंडो प्रेजेंटेशन से जॉइंट हो, और वो उसको एक कार्ड देती है और कहती है वेलकम। उसके बाद उस कंपनी में कुछ गर्ल्स जियान युआन के बारे में बात कर रही होती हैं, जो लूसी से मिलने के लिए आई होती है। और वहीं पे चैन जेंग भी आता है, कहता है क्या तुमने डिंग शोरो को देखा है। वो गर्ल्स कहती हैं उसे तो काम से निकाल दिया गया है। आफ्टर डैट डिंग शोरो अपने अगले प्लान बी के बारे में डिसाइड करती है और वो फिर टीवी प्रोग्राम शो में आती है चीशिन से मिलने के लिए, जहाँ पर चीशिन अपने शो की तैयारी कर रहा होता है और शोरो ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वेल उसी टाइम चीशिन को भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जो उसे छोड़कर अपने काम करने के लिए विदेश चली गई थी, और वो गाइस कोई और नहीं जियान युआन ही है। सो वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वेल आगे डिंग शोरो चीशिन का वेट करती है काफ़ी देर तक उसके ऑफिस में बैठकर। फिर बारिश भी आ जाती है, सारे एम्प्लॉयज़ अपने घर चले जाते हैं और डिंग शोरो भी जाने वाली होती है। वो वहाँ पर रखा एक अम्ब्रेला उठाती है, लेकिन उस अम्ब्रेले को चीशिन आकर उठा लेता है। फिर आगे वो एक कपल को देखता है जो अपनी जीएफ को छाता देता है, तो फिर वही अम्ब्रेला वो शोरो को देकर चला जाता है। आगे शोरो अपने घर आती है तो उसको एक मैसेज आता है सासा का। वो कहती है कैसा चल रहा है सब कुछ ठीक रहा। शोरो कहती है मुझ पे श्राप है, लेकिन तुमने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरा इजहार 31 बार असफल रहा है। और अपने बैग में वो एक नोटबुक देखती है जो उसको नहीं मिलती है। इधर चीशिन के पास उसका एम्प्लॉय का मैसेज आता है, तुमने एक नोटबुक छोड़ दी थी, मैंने उसको तुम्हारे बैग में रख दिया है। वो कहता है कौन सी नोटबुक। उसे शोरो के चीटिंग पेपर के बारे में याद आता है और वो कहता है तो ये शोरो की है। इधर शोरो सासा से कॉल पर बात करती है। वो कहती है तुम्हारा इजहार कैसा रहा। शोरो कहती है असफल रहा। अब मैं उसका भुगतान कैसे करूँगी।
और उसी टाइम इसके हाथ से एक जार भी गिर जाता है। तो वो वहाँ पर सफाई कर रही होती है और जीशन को फिर से डिस्टर्ब होता है। और फिर जीशन शोरो की डायरी खोल लेता है और उसको ये पता चल जाता है कि वो 30 बार रिजेक्ट हुई है। और उसको ये भी याद आता है ये तो एक ऐसी स्टोरी है जिसकी मुझे तलाश है। और वो जैन को कॉल करता है उसी टाइम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आगे डिंग शोरो बांगदा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और कहती है मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो उसकी नाइटिंग शार्मर आर्मर उसकी सोल उससे कहती है जाओ, ये पैसे कमाने का सवाल है। और लूसी उसके पास आती है, कहती है लूसी के पास में वो आती है और कहती है मुझे मेरी लास्ट सैलरी चाहिए। तो लूसी कहती है तुमने जो भी किया है उसकी वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी ऋण चुकाना पड़ा है और मुझे लगता है तुम्हारी सैलरी हमें फ़ाइन के रूप में काटनी होगी। और शोरो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और वो बहुत अपसेट होती है और उसकी हील भी टूट जाती है। तभी वहाँ पर चैन जंग आता है और उसको वो आइसक्रीम फिर से देता है और कहता है डिंग शोरो तुम्हारा काफ़ी बेहतरीन काम है, मुझे बहुत पसंद है और लोग भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं, तुम हिम्मत मत हारना। तो शोरो उसको थैंक्स कहती है। चैन जैंग डिंग शोरो से पूछता है तुम्हारे हाथ में ये क्या है? यह नार्कोलेप्सी है। डिंग शोरो कहती है ये नार्कोलेप्सी है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? तो वो कहता है नहीं। तो शोरो कहती है जब मेरी हार्ट बीट 190 से अधिक हो जाती है तो मैं सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोती हूँ। चैन जैंग कहता है तुम्हारी हील टूट गई है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। शोरो कहती है रियली, प्लीज़ करो। दूसरी हील भी वो तोड़ देता है और कहता है लो अब दोनों एक बराबर हो गई हैं। तो शोरो कहती है ओह तुमने ये क्या किया? वेल इधर कंपनी में जीशन सभी लोगों को शोरो के बारे में बताता है और कहता है वो हमारे शो के लिए अच्छी रहेगी, आखिरकार वो 30 बार रिजेक्ट हुई है। तो सब कहते हैं अरे हाँ, हम उसको कैसे भूल सकते हैं, उसका इजहार तो 30 बार असफल रहा है। और इसी के साथ में एपिसोड 3 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।